Welcome back champions. In our last video we completed our exercise 4.1 and उससे पहले मैंने अलग अलग क्वेश्चंस की भी वीडियो अपलोड करी है for your convenience. So now today we are going to start our next topic, that is probability. Probability का क्या मतलब होता है? चांस, कि कितने चांसेस हैं किसी भी चीज के. सपोज आज बारिश वाला मौसम है. So two of the friends are there, Ram and Shyam. Shyam is saying बारिश होगी, but Ram is saying बारिश नहीं होगी. So these both are probability, that is chances. ये हमारे outcomes हैं और ये chances हैं separately. Like श्याम का chance है कि बारिश होगी, but Ram is saying बारिश नहीं होगी. I hope you got a basic idea what probability is. और एग्जाम्पल से समझते हैं. Here is a coin. Coin में two sides होती है, head and tail. सेम नेम ले लेते हैं, राम एंड श्याम. राम इज सेइंग जब हम कॉइन को टॉस करेंगे तो क्या आएगा? हेड आएगा ऊपर, बट श्याम कह रहा है नो, टेल आएगा. सो ये दोनों चांसेस हो गए. एक चांस है कि टेल आ सकता है और एक चांस है हेड आ सकता है. टोटल कितने चांसेस है? 2 चांसेस है, हेड एंड टेल. बेसिक ऑफ प्रोबेबिलिटी. अब जो नेक्स्ट टॉपिक होता है वो होता है इवेंट. दिस इज पार्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी. इवेंट क्या होता है? जो हमारे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं. जैसे अभी मैंने आपको कॉइन वाला एग्जांपल दिया तो उसमें हेड और टेल ये जो क्या है, दीज आर इवेंट्स, या हम इसको आउटकम्स भी कहते हैं. अब हम एक एग्जाम्पल करते हैं. So here is the example third of a book. A bag has 4 red balls. 4 red balls हैं, 2 yellow balls, 2 yellow balls हैं. The balls are identical in all respect other than color. Means balls same दिखती हैं but उनके color अलग है. A ball is drawn from the bag without looking into the bag. हमने bag से एक ball निकाली but हम balls को नहीं देख रहे थे. So what is the probability of getting a red ball? First question है कि red ball निकलने के क्या chances हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें सारे आउटकम्स पता होने चाहिए. दैट इज टोटल आउटकम्स. सारी कितनी बॉल्स हैं जो हम बाहर निकाल सकते हैं. सो टोटल आउटकम्स इज इक्वल्स टू 4 रेड बॉल्स, सो 4 प्लस 2 येलो बॉल्स. इनमें से ही कोई एक बॉल निकलेगी. सो टोटल हमारे पास 6 आउटकम्स हैं. क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? रेड बॉल्स. और रेड बॉल्स कितनी है? रेड बॉल्स निकलने के कितने चांसेस होंगे? जितनी रेड बॉल्स होंगी. सो हियर द नंबर ऑफ रेड बॉल्स इज 4. सो 4 में से अगर कोई बॉल हमारे हाथ में आएगी, सो दैट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ टेकिंग आउट रेड बॉल. सो प्रोबेबिलिटी विल बी नंबर ऑफ रेड बॉल्स, दैट इज 4 अपॉन टोटल, दैट इज 6. तो यहाँ से हमें प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला भी मिल गया. इसको पहले रिड्यूस कर लेते हैं. 2 2s are 2 3s are. So 2/3 is the probability of getting a red ball from this given bag. So यहाँ से क्या फॉर्मूला मिला हमें प्रोबेबिलिटी का? फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स. ठीक है, अब हम नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं क्वेश्चन का. सो नेक्स्ट पार्ट इज इट मोर और लेस देन गेटिंग ए येलो बॉल? क्या ये ज़्यादा है या कम है देन येलो बॉल? सो फर्स्ट ऑफ ऑल नाउ फॉर कंपैरिजन वी नीड प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो बॉल. सो लेट्स कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी फॉर गेटिंग अ येलो बॉल. सो फॉर येलो बॉल हमने फॉर्मूला पढ़ा फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम. सो फॉर येलो बॉल फेवरेबल आउटकम्स आर, जितनी येलो बॉल्स होंगी 2, सो 2 अपॉन टोटल विल बी सेम, दैट इज 6. तो इसको रिड्यूस करते हैं. 2 1s are 2 3s are. नाउ प्रोबेबिलिटी फॉर येलो बॉल इज 1/3. यहाँ पे रेड बॉल्स की प्रोबेबिलिटी लिखते हैं 2/3. सो किसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है? When we need to compare in fractions, हम denominator देखते हैं. When denominators are same, we compare their numerators. So यहाँ पे red balls की probability ज़्यादा है. तो we'll write probability of getting a red ball is more than getting a yellow ball. I hope आपको ये example अच्छे से समझ आया. Now let's move on to our exercise. So here is the first question of the exercise 4.2. Question is list the outcomes you can see in these experiments. यहाँ पे experiments होंगे और हमें उसके outcomes बताने हैं. So first one is spinning a wheel. हम क्या कर रहे हैं? ये जो एक wheel है इसको घुमा रहे हैं. So spinning means घुमाना. जब इस wheel को घुमाएंगे ये जो arrow का निशान बना है ये किस आउटकम के ऊपर आके रुकेगा? दैट वी हैव टू टेल इन द गिवन क्वेश्चन. सो हम इसको करते हैं.
सो आउटकम्स क्या है, जो भी हमें व्हील को स्पिन करने पे मिलेगा. सो यहाँ पे आप अपने व्हील पे देखो, देयर आर 4 लेटर्स A B C and D. A डबल बार है बट है तो A ही. So there are 4 letters. So answer for A part is there are 4 outcomes. और फिर हम बता देंगे आउटकम्स हैं A, B, C and D because when we are going to spin the wheel we are going to get either of them. Now second part is tossing 2 coins together. हम 2 coins को एक साथ उछालेंगे तो आउटकम्स क्या होंगे. So outcomes when we toss 2 coins together will be. अब 2 सिक्के हैं हमारे पास, हमने दोनों सिक्कों को उछाला तो देयर इज द चांस कि दोनों में टेल आ सकता है. यस, पॉसिबिलिटी है. दोनों में हेड आ सकता है, ये भी पॉसिबिलिटी है. फर्स्ट वाले कॉइन पे टेल आ जाए, सेकेंड वाले पे हेड आए, दिस इज ऑल्सो पॉसिबल. और इसका रिवर्स भी पॉसिबल हो सकता है कि फर्स्ट वाले पे हेड आ रहा है और सेकेंड वाले पे tail आ रहा है. So these are the 4 outcomes that are possible when we are going to toss 2 coins together. I hope this is clear. Now let's move on to second question. So second question is when a die is thrown. Die आपको पता है, आप लूडो खेलते होगे तो आपने यूज किया होगा जिसपे नंबर्स होते हैं. List the outcomes of the event getting a prime number, not a prime number. तो इस क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए सबसे पहले हम सारे आउटकम्स लिख लेते हैं दैट वील गेट व्हेन वी आर गोइंग टू थ्रो अ डाई. सो आउटकम्स क्या क्या आता है, आउटकम्स द नंबर्स ऑन द डाई वही आउटकम्स होंगे. सो 1 होता है, 2 1 to 6 होते हैं. बेसिकली आप सबने लूडो खेली होगी तो 1 to 6 नंबर्स हमारे डाई पे होते हैं. अब हमें इसका ए पार्ट सॉल्व करना है. सो ए पार्ट इज अ प्राइम नंबर. सो इनमें से प्राइम नंबर्स कौन से हैं, 2 3 and 5. प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, द नंबर्स दैट आर डिविजिबल बाय देमसेल्फ एंड 1. सो क्या आंसर हो गया, 2 3 and 5. दिस इज द आउटकम ऑफ द फर्स्ट वन. नाउ सेकेंड इज नॉट अ प्राइम नंबर. अब हमें सेकेंड पार्ट में बताना है कि प्राइम नंबर नहीं होगा. सो प्राइम नंबर कौन कौन से नंबर्स नहीं होते हैं, 1 4 and 6. क्लियर, इजी है ये. अब सेकेंड क्वेश्चन में 2 पार्ट्स हैं. सो नेक्स्ट पार्ट इज नेक्स्ट स्लाइड. क्या है, अ नंबर ग्रेटर देन 5. ऐसा नंबर जो 5 से बड़ा. सो हियर आर द आउटकम्स दैट वी गेट व्हाइल वी थ्रो अ डाई. सो यहाँ पे कौन सा नंबर है जो 5 से बड़ा है, 6. सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 6. B part is a number not greater than 5. ऐसा नंबर जो 5 से बड़ा नहीं हो. So 5 से बड़े कौन से नंबर नहीं होते हैं डाई में, 1 to 5 तक. 5 के इक्वल होता है, बड़ा नहीं होता है. So we are going to write 5 also in this answer. So answer for B option is 1 2 3 4 and 5. So second question is clear. आप नोटबुक में डायरेक्टली ऐसे मत लिख देना. राइट स्टेटमेंट ऑल्सो, लाइक मैं आपको बी पार्ट का स्टेटमेंट लिख के दिखा देती हूँ यहाँ पे, लाइक दिस. एंड बी पार्ट मैंने यहाँ पे लिख दिया. ऐसे स्टेटमेंट लिखोगे, आउटकम्स ऑफ एन इवेंट नॉट गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 5, और फिर आउटकम्स को मेंशन कर दोगे नोटबुक. ओके, नाउ लेट्स सॉल्व नेक्स्ट क्वेश्चन. So third question is find the probability of the pointer stopping at D in question number 1. Question number 1 में हमने देखा था, तो हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है कि D पर पॉइंटर स्टॉप होगा तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी. सो व्हेन वी सॉ दैट क्वेश्चन, हम एक बार उस पर वापस से जाते हैं. दिस इज द स्पिनिंग व्हील. इस पे प्रोबेबिलिटी बतानी है कि पॉइंटर D पे स्टॉप हो. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू राइट ऑल द आउटकम्स. देयर आर 5 points. So there are 5 pointers. कितने pointers हैं उस पे, 5 है. and और कौन से points हैं, A is 2 times, B, C and D. So the probability of getting D from these outcomes, क्या probability होगी, हमने क्या पढ़ा था फॉर्मूला, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम. फेवरेबल मतलब जो हमें चाहिए होता है. सो इन क्वेश्चन दे आर आस्किंग फॉर D. सो D तो एक ही पॉइंटर पे है तो 1 अपॉन टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 and 5. सो 1/5 is the probability that pointer will stop on D. Now let's solve second part. Probability of getting an ace from a well shuffled deck of 52 playing cards. Number of ace cards
4 होते हैं। ओके, अब टोटल कितने हैं? टोटल हमें गिवन है क्वेश्चन में 52 प्लेइंग कार्ड्स है। सो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल। फेवरेबल क्या होते हैं? जो चांसेस होते हैं आने के। सो एस के 4 कार्ड्स हैं तो इसमें से कोई एक सेलेक्ट होगा। सो 4 upon 52. Now we'll reduce it with a table of 4. 4 ones are 4. 4 ones are 4. 1 carry. 4 threes are 12. So 1 by 13 is the probability of getting an ace from a well shuffled deck of 52 playing cards. I hope you're getting these questions because probability तो अच्छे से समझ आ रही होगी. Easy topic है. अब जो थर्ड क्वेश्चन है, probability of getting a red apple. सो आपके बुक में यहाँ पे एप्पल्स बने होंगे. आई हैव रिटन डायरेक्टली जी एंड आर विद द कलर्स. अब हमें रेड एप्पल की प्रोबेबिलिटी बतानी है. सो सबसे पहले फेवरेबल आउटकम्स काउंट कर लेते हैं या टोटल नंबर काउंट. सो सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स काउंट कर लेते हैं. सो टोटल कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 एंड 7. सो टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स एट 7. ठीक है, अब हमें किसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है? रेड एप्पल की. सो नंबर ऑफ रेड एप्पल्स काउंट कर लेते हैं. 1 2 3 एंड 4. सो नंबर ऑफ रेड एप्पल्स इक्वल्स टू 4. अब प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला तो हमें पता है, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड एप्पल इज 4 upon 7. I hope this question is also clear. Now let's solve next question. And next question is number 1 to 10 are written on 10 separate slips. अलग अलग 10 पर्चियों पे 1 to 10 काउंटिंग लिखी और इसको एक बॉक्स में रख दिया and they have mixed it. One slip is chosen from the box without looking into it. अब इस बॉक्स में 1 से लेके 10 तक स्लिप्स हैं और हमने एक स्लिप निकाली बॉक्स में देखे बिना. सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? अब हमें बताना है कि क्या प्रोबेबिलिटी है एंड वी हैव 4 क्वेश्चंस फ्रॉम दिस. सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट व्हेन वी आर गोइंग टू टेक आउट द स्लिप फ्रॉम द गिवन बॉक्स दैट द नंबर विल बी 6. इसकी प्रोबेबिलिटी के आउटकम्स कितने होंगे? 1 ही होगा क्योंकि एक ही ऐसी स्लिप होगी जिसके ऊपर हमने 6 लिखा होगा और उसे बॉक्स के अंदर डाला होगा. करेक्ट. सो आउटकम क्या हो जाएगा इसका? Outcome of getting number 6. नंबर 6 आने का आउटकम होगा 1. सो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी? फेवरेबल आउटकम कितने हैं? 1 अपॉन टोटल कितने हैं? 10. सो 1 by 10. फर्स्ट वाले का आंसर आ गया. सेकेंड क्वेश्चन इज गेटिंग अ नंबर लेस देन 6. 6 से छोटा नंबर. तो इसके चांसेस क्या हैं? व्हाट आर द आउटकम्स? सो फेवरेबल आउटकम्स ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन 6. कितने फेवरेबल आउटकम्स होंगे? 1 2 3 4 एंड 5. 5 होंगे. सो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? फेवरेबल आउटकम्स. व्हाट आर फेवरेबल आउटकम्स? 5. कितने हैं फेवरेबल आउटकम्स? 5. सो 5 अपॉन टोटल कितने थे? 10. सो लेट्स रिड्यूस देम. 5 ones are 5 twos are. So probability of getting number less than 6 is 1 by 2. A third one is what is the probability of getting a number greater than 6? अब 6 से बड़ा नंबर चाहिए. Favorable outcomes of getting a number greater than 6 are कितने नंबर्स होंगे? 7 8 9 एंड 10. सो क्या होंगे फेवरेबल आउटकम्स? 4. सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 6? 4 अपॉन 10. दैट इज फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स. इसको रिड्यूस कर देते हैं. 2 2s are 4, 2 5s are 10. सो प्रोबेबिलिटी इज 2 by 5. Now next question is getting a 1 digit number. एक डिजिट नंबर की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? अब यहाँ पे आउटकम्स देखो हमारे पास क्या थे. आउटकम्स थे 1 to 10 तक की काउंटिंग. सो आई एम राइटिंग इट.
These are the outcomes of single digit. वन डिजिट नंबर कितने हैं 1 to 9. सो फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए हमारे पास यहाँ पे 9. टोटल आउटकम्स कितने हैं 10. सो प्रोबेबिलिटी गेटिंग वन डिजिट नंबर will be 9 upon 10. So this question is also completed here. Now let's move on to next question. So question number 5th is, if you have a spinning wheel with 3 green sectors, 1 blue sector, 1 red sector. हमारे पास एक spinning wheel है, उसमें ये sectors given है, 3 are green, so let's make it 1, 2 and 3, 3 green sectors. Next they are saying 1 sector is blue and 1 sector is red. Okay, now what is the probability of getting a green sector? So green sector की क्या probability है? So first of all, total sectors कितने given है हमें, because we need total for finding probability. 3 plus 1 4 plus 1 5. So number of total sectors are 5. So favorable outcomes for getting a green sector. So green sector के लिए कितने chances हैं? So let's count 1, 2 and 3. So favorable outcomes are 3. So probability is favorable outcomes upon total. So favorable are 3 here. So 3 by 5 is the probability of getting a green sector. Now second question is, what is the probability of getting a non-blue sector? Non-blue means blue को छोड़ के बाकी के sectors. So बाकी कितने sectors हैं? 1, 2, 3 and 4. So second one will be probability for getting non-blue sector 4 by 5. 4 क्या है? जो favorable outcomes है non-blue और 5 total. So 4 by 5. So this question is also completed. Now next and the last question of the exercise is, find the probability of events given in question number 2nd. So question 2nd में जो events है हमें उसकी probability find करनी है. So let's move to second question. So a second question is here. The probability find करनी है हमें question number 6 में. Now see, second question का first part था prime number. So prime number कितने थे? 3 थे. And total outcomes कितने होते हैं? एक die में 6 होते हैं. So probability for getting prime number. Now we are solving question 6, okay? So prime number को find करने की probability of favorable outcomes यहाँ पर 3 है and total were 6. So 3 by 6 we can reduce them. 3 1s are 3 2s are. So 1 by 2 is the probability of getting a prime number. Now for its B part, probability for getting a non-prime number. Same, 3 outcomes upon total are 6. So 3 by 6, let's reduce them. 3 1s are 3 2s are. So 1 by 2 is the probability for getting a non-prime number or not a prime number. Now next one is find probability for getting a number greater than 5. So क्या होगा? फेवरेबल आउटकम नंबर ग्रेटर देन 5 एक ही होता है 6, दैट इज 1 अपॉन टोटल नंबर्स कितने होते हैं 6. सो 1 by 6 इज द प्रोबेबिलिटी. नाउ लास्ट पार्ट, अ नंबर नॉट ग्रेटर देन 5 की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? सो नंबर नॉट ग्रेटर देन 5 कितने हैं? 5 ही हैं. 1 2 3 4 and 5. सो प्रोबेबिलिटी विल बी 5 अपॉन 6. I hope ये questions आपको बहुत अच्छे से समझ आए. If you are finding my videos helpful, please like, share and subscribe. So here our 4th chapter is completed. Now next chapter हम next video में करेंगे. Thanks for watching.